कि अक्टूबर 1854 में ओरछा का एक सिपह सालार साथे खान अपनी टुकड़ियों को लेकर झांसी की तरफ बढ़ने लगा। अपने घायल सिपाहियों और नागरिकों को इकट्ठा कर लक्ष्मीबाई साथे खान पर टूट पड़ी और उसे खदेड़ दिया। इन लड़ाइयों ने झांसी को कमजोर जरूर बनाया, लेकिन लक्ष्मीबाई के नेतृत्व और युद्ध कौशल में काफी इजाफा हो गया। कुछ ही महीने गुजरे थे कि 6 जनवरी 1858 को हैमिल्टन के नेतृत्व में अंग्रेज फौजों ने झांसी का रुख किया। अंग्रेजों ने रानी को बगावत में हिस्सेदारी का कसूरवार माना था। 7 फरवरी को हैमिल्टन ने एक रिपोर्ट तैयार करके अपने अफसरों को भेजी। इसमें लिखा था, यद्यपि रानी ने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन इशारे कुछ ठीक नहीं है। अंग्रेजों ने 14 फरवरी को लक्ष्मीबाई के नाम एक पत्र भेजा, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। 15 मार्च तक रानी इस खत का जवाब नहीं सोच पाई थी। वे जानती थी कि युद्ध का अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन जनादेश था कि झांसी फिरंगियों के अधीन नहीं होनी चाहिए। दूसरे, लक्ष्मीबाई के पिता सहित अन्य सरदार भी युद्ध के पक्षधर थे और पिछले 3 युद्धों में मददगार साबित हुए कई बागी सैनिक रानी की शरण में थे, जिनके लिए अंग्रेजों के पास किसी भी तरह के समझौते का मतलब सिर्फ मौत था। लिहाजा निर्णय ले लिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने आखिरी बार रानी के सामने निहत्थे मुलाकात की पेशकश रखी। उन्होंने ये कहते हुए उसे ठुकरा दिया कि अब अगली भेंट सेना के साथ ही होगी। इस तीखे जवाब के बावजूद झांसी को एक बार और आत्मसमर्पण का मौका दिया गया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने इसे भी ठुकरा दिया। नतीजतन 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश फौजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। 30 मार्च को भारी बमबारी की मदद से अंग्रेज किले की दीवार में सेंध लगाने में सफल हो गए, लेकिन तभी तात्या टोपे 20,000 बागियों की फौज लेकर वहां पहुंच गए। 3 अप्रैल तक बागियों ने ब्रिटिश सेना को उलझाए रखा। उसके बाद सेना आखिरकार झांसी में प्रवेश कर ही गई। खुद को कमजोर होता देख लक्ष्मीबाई झांसी की आखिरी उम्मीद दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांध छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ झांसी से निकल गई। अगले 24 घंटे में तकरीबन 93 मील की दूरी तय करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात ब्रिटिश सरकार की आंखों की पहले से किरकिरी बने हुए नाना साहब पेशवा, राव साहब और तात्या टोपे से हुई। 30 मई को ये सभी बागी ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया अंग्रेजों के समर्थन में थे, लेकिन उनकी फौज बागियों के साथ हो गई। जानकारी मिलते ही 16 जून को अंग्रेज फौजें ग्वालियर भी पहुंच गई। 17 जून की सुबह लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम जंग के लिए तैयार हुई। जन्म की ही तरह लक्ष्मीबाई की मृत्यु को लेकर भी अलग अलग मत हैं, जिनमें लॉर्ड कैनिंग की रिपोर्ट सर्वाधिक विश्वसनीय मानी जाती है। इनके मुताबिक रानी को एक सैनिक ने पीछे से गोली मारी थी। अपना घोड़ा मोड़ते हुए लक्ष्मीबाई ने भी उस सैनिक पर फायर किया, लेकिन वो बच गया और उसने अपनी तलवार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर दी। इसके अलावा एक थियोरी ये भी है, रानी लक्ष्मीबाई की मौत एक अंग्रेज सैनिक की कटार सर पर लगने की वजह से हुई थी। वे घायल अवस्था में मंदिर तक गई थी, जहां उन्होंने दामोदर की जिम्मेदारी सैनिकों को सौंपी। उस वक्त रानी बदहवास हालत में थी, फिर भी उन्होंने मरते मरते कहा कि उनका शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। बताया जाता है कि आनन फानन में मंदिर में उनका दाह संस्कार किया गया। अंग्रेज वहां पहुंचे, मंदिर में कत्लेआम कर डाला, लेकिन जब तक वो चिता तक पहुंचते रानी का शरीर नहीं बचा था। आपको क्या लगता है, कौन सी बात में ज्यादा सच्चाई है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।